जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा आज का पार्ट नंबर 3 होगा। दोस्तों, ये जनरल साइंस है, इसमें मिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब क्वेश्चन है इसमें, और वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मनुष्य का हृदय धड़कन गति कितनी होती है। मीन्स एक मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 72 टाइम धड़कता है। मानव रक्त किसमें शुद्ध होता है। तो ये किडनी का जो काम होता है, ब्लड को प्योरीफाई करने का होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है, थर्मामीटर से क्या नापा जाता है। तो थर्मामीटर, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका टेम्परेचर काउंट करता है वो, कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, तो इससे तापमान मापा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। तो बैरोमीटर से आपका पता है आपको दोस्तों, जो वायुदाब है वो मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। दोस्तों, 4 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्न में से एक अकार्बनिक यौगिक है। तो 5 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा आपका नमक। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ में ध्वनि जो है ट्रैवल करती है। आपको बता दूं कि जहाँ पर वायु नहीं होता वहाँ पर जो ध्वनि है वो निर्वात नहीं करती, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। और छठे का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम या स्टील, आप इसको कह सकते हैं, उसमें सर्वाधिक ध्वनि का वेग होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो ये होता है हीमोफीलिया रोग, जो है विटामिन के की कमी से होता है। रक्त का थक्का नहीं बनता, अगर कहीं पे कट लग जाता है बॉडी में या कोई चोट लग जाती है, तो अगर विटामिन के की कमी है तो हमारा ब्लड नहीं रुकेगा। अगर विटामिन के है बॉडी में तो उसका थक्का बन जाएगा और ब्लड जो है रुक जाएगा। और मलेरिया जो है ये मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनाफिलीज रोग, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की पृथ्वी के सबसे नज़दीक पर कौन सी होती है। तो ये क्षोमंडल सबसे नीचे होता है दोस्तों। और जो आपका समताप मंडल है, इसमें जो है वायुयान ट्रैवल करते हैं, जो हमारे जहाज होते हैं वो इसी में उड़ते हैं, ये आदर्श माना गया है उनके लिए। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु माना गई है। और आपका जो पारा होता है दोस्तों, ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब कि ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु होती है। वाहन की हेडलाइट में कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो उसमें जो है एप्थल लेंस यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई होती है। तो पास्कल दाब की इकाई है दोस्तों। निम्न में से कौन सा आंख का रोग नहीं है। आंख का रोग नहीं है, तो ट्रैकोमा तो आंख का रोग है दोस्तों, आपको पता है। मोतियाबिंद भी आंख का रोग है। और हाइपरमेट्रोपोमिया ये भी आंख का रोग है। तो डायरिया जो है, जो पानी की कमी से होता है, आपको पता ही होगा, ये आंख का रोग नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, इंग्लिश में इसने नाम दिए हैं, बुध शुक्र शनि नहीं देकर इंग्लिश में नाम दिया है, तो ये भी अपने ध्यान रखना है। तो बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह होता है उसका नाम कहते हैं जुपिटर, उसको बोलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक गैस मुख्यतः घटक पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों कृपा करके वीडियो को लाइक जरूर करें। 14 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस में जो है मीथेन पाया जाता है। हीरा एक प्रकार का क्या है। तो हीरा जो है आपका अधातु की श्रेणी में आता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8वां सेट है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। मनुष्य के द्वारा सब संश्लेषित विटामिन कौन सा होता है। तो सब संश्लेषित मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इसको हम बिना किसी स्रोत के भी ले सकते हैं, जैसे विटामिन डी। और विटामिन डी कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये गाजर में पाया जाता है। विटामिन के जो है आपका रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। हेनरी किसका मात्रक होता है। तो जो हेनरी है आपका, वो है विद्युत धारिता का मात्रक। 1 ग्राम जल के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर लगी उष्मा को क्या कहते हैं। यदि आपके पास 1 ग्राम जल, 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर जैसे 26 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं और उसको स्थायी करना है आपने, तो उसमें लगी उष्मा को हम क्या बोल लेंगे। तो उसको बोलते हैं कैलोरी। निम्न में से विद्युत का कुचालक, पहले तो ये समझो कि कुचालक चीज़ क्या है। कुचालक वो होता है जिसमें से विद्युत धारा पास नहीं होगी, करंट पास नहीं होगा। तो आपको पता ही होगा, जो कांच है उसमें से विद्युत धारा कांच में से नहीं गुजरती। और सबसे अच्छा सुचालक जो है विद्युत धारा का, चांदी माना जाता है दोस्तों, ये बात आपने याद रखनी है। मानव शरीर से भी करंट पास हो जाता है। नेक्स्ट है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
ठीक है दोस्तों। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी रोग होता है। और सी से कौन सा होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है निम्न में से विद्युत का सुचालक। सुचालक का मतलब है जिसमें से करंट पास हो जाता है। तो सूखी लकड़ी से पास नहीं होता, कांच से तो अभी बताया मैंने नहीं होगा, कागज से भी नहीं होगा, तो लोहे से जो है आपका जो करंट है वो विद्युत धारा जो है पास हो जाती है। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, तो अमावस्या को तो आपका सूर्य ग्रहण लगता है और इसके बिल्कुल अपोजिट यानी कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। भूकंप मापने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी इसको बोलते हैं। बोटानी जो है आपका जो बायोलॉजी है उससे रिलेटेड है बॉटनी। पेंसिल निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो पेंसिल का जो लेड होता है वो किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, ग्रेफाइट का बना होता है। यहाँ पे देखो ग्रेनाइट भी दे रखा है, ग्रेनाइट का नहीं होता, वो ग्रेफाइट का बना होता है। और ये क्या होता है, धातु और अधातु की बात करें तो ये दोस्तों आपकी अधातु होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से यानी कि ग्रेफाइट में से विद्युत धारा पास हो जाती है, करंट पास हो जाता है। दांत किस तत्व के बने होते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका फास्फोरस और कैल्शियम दोनों से मिलाकर हमारे दांत बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर फास्फोरस ऑप्शन में नहीं है तो खाली आपने कैल्शियम को फिलअप करना है। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, तो ओजोन जो है आपकी रंगहीन होती है, इसका मीन्स कोई भी कलर नहीं होता। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, सौरमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो सिंपल क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो आपका 78% होता है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 21% होती है। तो लगभग दोनों ये मिलकर 99% जो है आपका कवर करती हैं। उसके बाद हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 0.03% जो है आपकी 0.03% हाइड्रोजन होती है। सीएनजी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मुख्य घटक कौन सा होता है, तो मीथेन इसमें पाया जाता है। मार्स गैस का सूत्र क्या होता है, तो CH4 जो है मार्स गैस का सूत्र होता है दोस्तों। आज का लास्ट सेट है हमारा सेट नंबर 9। फर्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो अणु जो है सबसे मूलभूत इकाई है दोस्तों इसकी। मानव शरीर के रक्त का पंप किसके द्वारा किया जाता है, तो ये काम कौन करता है, पंपिंग का काम करता है हृदय। कोई ग्रह जिस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वह क्या कहलाता है, तो आपको पता ही है वो उसकी कक्षा होती है। जैसे सूर्य है तो इसके चारों ओर विभिन्न ग्रह यहाँ पे ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा, तो ये कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। दूषित जल पीने से कौन सा रोग फैलता है, तो पेचिस भी होता है, हैजा, टाइफाइड, सभी रोग जो है दूषित जल यानी खराब पानी पीने से होता है। ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है, तो डीबी यानी कि डेसिबल में इसको मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान मापते हैं, आपको पता ही होगा। पास्कल दाब की इकाई है, दाबकल। हर्ट्ज जो आपका ये है, जैसे रेडियो तरंग होती हैं वो हर्ट्ज में मापी जाती हैं। कंप्यूटर जो हर्ट्ज में काम करता है। गंधक का तेजाब का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है। माइका एक प्रकार का क्या है, तो माइका एक अधातु है दोस्तों। दूरसंचार में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। जो सिलिकॉन होती है, चिप वगैरह होती है, वो सिलिकॉन की बनी होती है मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में। सर्वदाता रुधिर वर्ग, सर्वदाता मतलब सबको जो वर्ग जो ग्रुप है वर्ग का ब्लड का वो दे सकता है, तो उसको बोलते हैं O। और A भी होता है सर्वग्राही, सर्वग्राही मतलब जो भी किसी से भी ब्लड ले सकता है, और O होता है दाता। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया था, तो ये ओम का नियम किसने दिया, ओम नाम था का। डार्विन ने अनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। जेम्स वाट भाप के इंजन से रिलेटेड है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, यहाँ पे बात है प्रकाश की, ये बात आपने याद रखनी है। ध्वनि और प्रकाश में बिल्कुल चेंज है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पे हवा नहीं होती, मीन्स जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में ना आए। तो और इसका उल्टा बिल्कुल है, जो ध्वनि का वेग है वो आपका एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है साथियों। जल का क्वथनांक कितने डिग्री केल्विन होता है, यहाँ पर बात की है के की 373 केल्विन होता है। यानी कि देखो जो जल है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो इसमें क्या करना है आपने 273 के 100 डिग्री किसके बराबर होती है, 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 डिग्री 273 के बराबर होता है केल्विन में। तो 100 + 273 ये आपका 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा। हॉर्स पावर किसका मात्रक है, तो हॉर्स पावर शक्ति का है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर हॉर्स पावर आपका होता है। निम्न में से विषाणु संक्रमण का उदाहरण कौन सा है, तो HIV जो है विषाणु संक्रमण का उदाहरण है। जाइलम उत्तक पौधे के किस भाग में कार्य करता है, तो ये जड़ में काम करता है जाइलम उत्तक।
तो ये पानी पहुँचाने का काम करता है दोस्तों। तो साथियों ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, 45 क्वेश्चन हमने साइंस के किए हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ की डाल दी हैं, आप उनको पहले देखें। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।